नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है? आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। तो प्यारे शिक्षक बंधु, हम आपके लिए एक और क्लास लेकर के जुड़ चुके हैं। तो वो क्लास होगा आपका, आज देखिए क्लास 8 किसका होगा, क्लास 8 का एक्सरसाइज 8 का यह क्लास है। तो आपको यहाँ पर देखिएगा विज्ञान के अंतर्गत या पर्यावरण अध्ययन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ही अच्छा क्लास होगा। आपको हम बता दें, जैक ने स्पष्ट घोषणा कर दिया है कि आपका जो है यहाँ पर पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्न होंगे, इसलिए हम आपके लिए केवल यहाँ पाठ्यक्रम पर संबंधित नोट्स डेली लेकर के आते हैं। तो यदि आप अभी तक हमारे से नहीं जुड़े हैं तो आप पाठ्यक्रम पर आधारित सारे नोट्स और पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा, क्योंकि अभी यूट्यूब की तरफ से मेगा ऑफर भी चलाया जा रहा है, ठीक है। प्रश्न है, पुरुष के जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, लैक्टोक हार्मोन या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए पुरुष का जो जनन अंग होता है, जिससे विकास होता है जनन अंग का, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। किस हार्मोन के कारण होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण होता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो तो जनन अंग का विकास कम हो पाता है। अगला है, स्त्रियों के जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? स्त्रियों के जनन अंग को कौन सा हार्मोन प्रभावित करता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, लैक्टोक हार्मोन या कोई नहीं, ठीक है। तो स्त्रियों के जनन अंग को जो हार्मोन प्रभावित करता है वो है आपका एस्ट्रोजन हार्मोन, ठीक है। तो पुरुष का टेस्टोस्टेरोन और स्त्री का एस्ट्रोजन, याद रखिएगा। टेस्टोस्टेरोन ना मैंने टाइट हो गया, टाइट से पुरुष का, ये आपका टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोन से असेंबली हो गया और ये हो गया स्त्री का, ठीक है। अब देखिएगा आगे, सभी मनुष्य के कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? सभी मनुष्य के कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 20 जोड़े, 22 जोड़े, 23 जोड़े या 24 जोड़े, कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी मनुष्य के कोशिकाओं में जो होता है 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है और ये 1001 बार आने वाला प्रश्न है जो कि आया हुआ है। तो आप सभी को यह प्रश्न आ सकता है, जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 23 जोड़े, इसका मतलब कितना गुणसूत्र हो गया? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला है, स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है आपको बताना है, ठीक है। XX, XY, YY या कोई नहीं है। तो स्त्रियों में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? तो स्त्रियों में गुणसूत्र सेम होता है, यानी XX ग्रुप होता है। स्त्रियों में कौन सा ग्रुप होता है? XX ग्रुप होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? पुरुष में कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है? XX, XY, YY या कोई नहीं, ठीक है। देखिए पुरुष में जो गुणसूत्र पाया जाता है वो आपका X और Y दोनों होता है। इसीलिए अगर कभी कोई कहता है कि बच्चा जब पैदा होता है उसमें लड़का और लड़की का दोष, तो आदमी किसको देता है? स्त्री को देता है, महिला को देता है, जबकि महिला का उसमें कोई भी दोष नहीं होता है, क्योंकि महिला के पास सेम गुणसूत्र होता है XX। अब यहाँ पर पुरुष का होता है कि आपसे जो वहाँ पर शुक्राणु जाकर के मिला वो Y ग्रुप का मिल रहा है या X ग्रुप का मिल रहा है, ठीक है। तो अगर X ग्रुप का मिलेगा तो लड़की होगी और Y ग्रुप का मिलेगा तो
लड़का होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ इसका पूरा जिम्मेवार लड़का लड़की का कौन होता है, तो पुरुष होता है। XX गुणसूत्र मिलकर किस शिशु को विकसित करते हैं, XX गुणसूत्र मिलकर किस शिशु को विकसित करते हैं। तो अभी आप देखे होंगे स्त्रियों का गुणसूत्र क्या होता है, XX होता है। ठीक है, स्त्रियों का गुणसूत्र क्या होता है, XX होता है। XX माने क्या चाहिए, मादा हो गई, या उसी को क्या कहेंगे, लड़की हो गई। तो इसका राइट आंसर कौन होगा, ए होगा। ठीक है, तो XX गुणसूत्र मिलकर के मादा शिशु का विकास होता है। ठीक है, अगला है XY गुणसूत्र वाला मिलकर किस शिशु को विकसित करता है। X और Y दोनों अलग अलग हो गया, XY, तो XY मिलेगा तो XY किसका गुणसूत्र होता है, पुरुष का गुणसूत्र होता है XY। तो यहाँ पर वह जो होगा, अगर X और Y मिलेगा तो क्या बनेगा, वो बनेगा आपका लड़का। ठीक है, क्या बनेगा, लड़का, यानी नर शिशु लड़का हो जाएगा। ओके, ग्वाइटर या जिसको हम लोग घेघा कहते हैं, कौन सी ग्रंथि का काम नहीं कर पाने के कारण होता है। बहुत लोगों को घेघा रोग होता है, जो गले में फूल जाता है, उसी को ग्वाइटर भी कहते हैं। वो कौन सी ग्रंथि का काम नहीं कर पाने के कारण होता है, थायराइड ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या कोई नहीं। ठीक है, तो ग्वाइटर या घेघा रोग कौन सी ग्रंथि के कारण होता है, आपको बताना है। ठीक है, तो ये थायराइड ग्रंथि होता है। कौन सा ग्रंथि होता है, थायराइड ग्रंथि, थायराइड हो जाता है। बहुत लोगों को सुने होंगे थायराइड का रोग है, इसका मतलब क्या है, उसी को ग्वाइटर या घेघा रोग भी कहते हैं। तो इसी के कारण जो होता है, आपको यहाँ पर थायराइड ग्रंथि फूल जाने के कारण ग्वाइटर या घेघा रोग होता है। गले की ग्रंथियां फूल जाती है किस ग्रंथि के कारण, गले की ग्रंथियां कभी कभी फूल जाती है, वो किस ग्रंथि के कारण होता है, आपको बताना है। थायराइड ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या कोई नहीं। तो गले की ग्रंथियां जो होती है वो फूल जाती है सिर्फ और सिर्फ थायराइड ग्रंथि के कारण ऐसा होता है। अगला, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है, थाइमैक्स, थाइसोन, थायरोक्सिन या कोई नहीं। ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि से जो होता है थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है। थायराइड से कौन होता है, थायरोक्सिन, थायराइड से कौन होता है, थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है। किसी भी व्यक्ति को मधुमेह का रोग कौन सी ग्रंथि का काम नहीं कर पाने के कारण होता है। बहुत लोगों को आप सुने होंगे कि ये इसको शुगर हो गया है, तो ये शरीर में ऐसी एक ग्रंथि है जो काम नहीं करती है, जिसके कारण लोगों को शुगर की बीमारी होती है। तो वह कौन सी ग्रंथि है जिसके कारण यह रोग होता है। ठीक है, तो देखिए थायराइड है या थाइसोन है, वृषण है, अग्नाशय है। तो इसको देखिए, ये अग्नाशय ग्रंथि से रिलेटेड है। जो मधुमेह है वो किससे संबंधित है, अग्नाशय। अग्नाशय का ठीक ढंग से उत्पादन नहीं होना, अग्नाशय ग्रंथि ठीक ढंग से काम नहीं करने के कारण भोजन का पाचन नहीं होता है और इससे इंसुलिन का निर्माण नहीं होता है, जिसके कारण यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि से ही ये मधुमेह नामक रोग होता है। अगला है, देखिए क्या लिखा हुआ है, जब अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाता है तो यह रोग होता है। क्रोध, चेतना व उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्पादन होता है। क्रोध में है आप, या कोई चेतन कर रहे हैं, या उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायराइड, थाइसोन, एड्रिनल या अग्नाशय ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि का उत्पादन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्रोध, चेतना, उत्तेजना की अवस्था में जो है एड्रिनल ग्रंथि का उत्पादन होता है। किसका होता है, एड्रिनल ग्रंथि का उत्पादन होता है। वृद्धि हार्मोन व्यक्तियों के सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन है। ठीक है, वृद्धि हार्मोन या व्यक्तियों के समान वृद्धि के लिए आवश्यक हार्मोन कौन सा होता है, एड्रिनल ग्रंथि, वृषण ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो वृद्धि हार्मोन या व्यक्तियों के सामान्य वृद्धि के लिए जो आवश्यक हार्मोन है वो है आपको यहाँ पर वृद्धि हार्मोन के लिए आप लोग लेते हैं यहाँ पर देखिए पीयूष ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि, शरीर का विकास और वृद्धि के लिए पीयूष ग्रंथि का होता है। यदि पीयूष ग्रंथि नहीं काम करेगा तो ये वृद्धि हार्मोन काम नहीं करेगा। ठीक है, अगला है, भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, 1001 बार प्रश्न आया हुआ है, बहुत ही MBBI प्रश्न है। ठीक है, तो भोजन में लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया, रतौंधी, स्कर्वी या घेगा। ठीक है, तो भोजन में जब लौह तत्व की कमी होती है तो एनीमिया नामक रोग होता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। सबसे अधिक लौह तत्व पदार्थ पाया जाता है, सबसे अधिक जो है लौह तत्व पदार्थ पाया जाता है दूध में, आटा में, आलू में या हरी पत्तीदार सब्जियां में। तो देखिए, सबसे अधिक लौह तत्व की यदि हम बात करेंगे तो वो आपका पाया जाता है हरी पत्तीदार सब्जियों में, सबसे अधिक लौह तत्व पाया जाता है। अगला है, विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस मनाया जाता है 5 जून, 21 जून, 5 सितंबर या कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपका है, देखिए विश्व योग दिवस जो होता है वो 21 जून को मनाया जाता है और ये भी बहुत ही MBBI प्रश्न है, 1001 बार आया हुआ है।
तो योग दिवस से बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो इस दिवस को आप जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला है, एड्स फैलता है, एड्स फैलता है विषाणु से, कवक से, प्रोटोजोआ से या कोई नहीं, ठीक है। तो एड्स क्या है, एक वायरस है, क्या है, एक वायरस है। तो HIV वायरस, जिसको हम लोग कहते हैं एड्स HIV वायरस, वायरस मीन्स क्या होता है, विषाणु होता है, यानी एड्स कैसे किससे फैलता है, तो आप कह लीजिए कि ये विषाणु से फैलता है, वायरस विषाणु यानी विषाणु से फैलता है। एड्स कौन से विषाणु से फैलता है, तो हम लोग बोले, अभी हम बताया था कि एड्स फैलने के लिए क्या होता है, तो एड्स HIV वायरस होता है। कौन सा होता है, HIV वायरस। तो ये विषाणु कारण होता है, और कौन सा विषाणु, तो HIV विषाणु कारण। HIV किस में है, ए में है, तो ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे देश में विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है, आपको बताना है। हमारा जो देश है उसमें विवाह की न्यूनतम उम्र सीमा कितना है, लड़का का 18 वर्ष, लड़की का 21 वर्ष, लड़का का 21 वर्ष, लड़की का 18 वर्ष, लड़का का 25 वर्ष, लड़के का 23 वर्ष, कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें सही आंसर जो है वो बी है, लड़का का 21 वर्ष रखा गया है और लड़की का 18 वर्ष रखा गया है विवाह के लिए न्यूनतम उम्र सीमा। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है, ठीक है। अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा इंसुलिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन या कोई नहीं, ठीक है। तो आप देखते होंगे अग्नाशय ग्रंथि जब काम नहीं करती है तो इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता है, यानी अग्नाशय ग्रंथि का संबंध किससे है, इंसुलिन से है। इंसुलिन का उत्पादन सही होने के कारण क्या होता है, तो भोजन का पाचन नहीं होता है और वो नहीं काम करता, जिसके कारण शुगर नामक बीमारी भी होती है। तो ये इंसुलिन हार्मोन होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है, इंसुलिन, थायरोक्सिन या एड्रेनालिन। तो थायराइड ग्रंथि है तो इससे साफ पता चलता है कि थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन होगा, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन होता है। एड्रिनल ग्रंथि द्वारा कौन से हार्मोन का उत्पादन होता है, एड्रिनल ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन का उत्पादन होता है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, एड्रेनिल या कोई नहीं। तो एड्रिनल ग्रंथि है तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, एड्रीनेलिन हार्मोन का उत्पादन वह करता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखिए आपको चैप्टर वाइज सारे नोट्स और PDF दे रहे हैं एक्सरसाइज वाइज। तो आप यहाँ छोड़ करके अगर दूसरे जगह जुड़े हैं तो आपको यहाँ का नोट्स देखना ही पड़ेगा। सारा नोट्स और PDF नहीं देखिएगा तो आपका लाइफ कहीं ना कहीं एक बार बर्बाद हो सकता है। इसलिए आप अभी के अभी मोबाइल नंबर दे करके फ़ोन करें और सारे नोट्स यहाँ से परचेज करके पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्लास से भी सारे ज्वाइन कर लें। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके बाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।